स्वागत है आपका वीकली एनालिसिस में। शुरू करते हैं हम। पिछले वीक हम मार्केट को कहाँ छोड़ के गए थे, वहाँ से। पिछले वीक में आया था थर्सडे 3 अप्रैल को, और मार्केट उस दिन ये रही कैंडल, लगभग 23,150 200 के 23,150 के आसपास बंद हुआ था मार्केट। 23,145 के बाद, और मैं वहाँ पे कह के गया था कि 10% चांस है वो 24,000 चला जाएगा, या 90% चांस है वो नीचे की दिशा ही बनाएगा अंततः। और मैंने नीचे की दिशा ही बनाई, यहाँ तक तो हम सही थे। और मैंने 27 मार्च को ये भी कहा था कि मार्केट में एक पैनिक सेलिंग होगी और एक न्यूज़ आने वाली है बहुत बड़ी। उसका मैंने रिपोस्टेड करके हर जगह वीडियो भी डाली है कि मैंने ऐसा पहले 27 मार्च को कहा था, उसके बाद न्यूज़ आई। तो मैंने हर जगह प्रूफ भी डाला था उसका, टेलीग्राम पर हर जगह। तो आप देख सकते हैं कि वो प्रूफ को। और मैंने ये कहा था कि 90% चांस है नीचे ही जाएगा। उसी के कुछ दिन बाद एक बैड न्यूज़ आई ट्रम्प के टैरिफ की पूरे वर्ल्ड में, और मार्केट खुला लगभग 4% नीचे, और क्लोजिंग दी उसने 21,780 के आसपास। फिर नेक्स्ट डे डोजी कैंडल बनाया, इनडिसीजन कैंडल, जहाँ बियर और बुल दोनों कंफ्यूज हैं। फिर एक छोटी सी कैंडल और पॉजिटिव न्यूज़ आई, 90 डेज पॉज की। तो फिर हमारा मार्केट अब लगभग यहाँ 20 EMA तक आ गया, और 2% ऊपर उसने बंद किया है प्रीवियस डे से। तो अभी तक ये हो चुका है। तो आज की वीक की जो एनालिसिस है वो थोड़ी लेट हुई है, तो ये नेक्स्ट फ्राइडे तक वैलिड रहेगी। तो क्योंकि पूरे वीक वीक के चार्ट्स बन चुके हैं, तो ये नेक्स्ट फ्राइडे तक के लिए हमने बना दिए। अब हम नेक्स्ट सैटरडे संडे आएंगे, या मंडे को आएंगे वीडियो बनाने के लिए, आपको नेक्स्ट वीक का बताने के लिए। और अब हम शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। तो हम चार्ट्स देख लेते हैं, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के चार्ट में ये वेव बनी थी, और यहाँ पर इसने बॉटम बनाया। मैंने कहा था आपको 27 मार्च को कि जो लोग कह रहे हैं ये 21,900 का बॉटम है, उन्हें अच्छे से पता लगेगा। मतलब मैंने लास्ट की वीडियो के 1-2 मिनट पहले कहा था कि ढंग से बताएगा ये मार्केट ही बॉटम है। और मार्केट ने कुछ ही दिन बाद वो वाला बॉटम भी तोड़ दिया, और मार्केट अभी फिर से पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से, वो कितनी पॉजिटिव है देखेंगे हम आगे, उसकी वजह से यहाँ तक 20 EMA तक, ये लाइट येलो वाली लाइन जो आपको दिख रही है 20 EMA की लाइन है। 20 EMA को टच करके थोड़ा सा नीचे क्लोज किया है इसने आज फ्राइडे के दिन। तो निफ्टी 50 में अभी भी कोई साइन है नहीं। आप देख सकते हैं ये वेव स्ट्रक्चर जो दिखा रहा है, दूसरी वेव 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर मारा, और यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर इसने ये वाला बॉटम तोड़ दिया, सीधे सीधी रेखा में बॉटम तोड़ दिया। मतलब ऊपर जाने में थोड़ा सा रुका, स्टेबल हुआ, एक जगह कंसोलिडेट किया, और कितना समय लगाया, और नीचे आने में बिल्कुल सीधी रेखा में नीचे आ गया, और बॉटम को तोड़ दिया बिल्कुल साफ साफ। बॉटम के नीचे क्लोज भी दे दिया, क्लोजिंग भी दे दी उसने निफ्टी 50 के चार्ट से। अब हम देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप के चार्ट। अभी हम कुछ चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम वर्ल्ड की न्यूज़ देखेंगे कि वर्ल्ड के चार्ट्स क्या कह रहे हैं। मिड स्मॉल कैप का सही रहेगा, मिड स्मॉल कैप 400। मिड स्मॉल कैप का जब मैं आया था, मिड स्मॉल कैप का मैं ये कह के गया था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है 200 EMA की, ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है वहाँ तक टच करेगा और रिजेक्शन लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कर जाएगा तो ये वहीं से उससे पहले ही रिजेक्शन लेके और इसे नीचे का काम शुरू कर दिया, और इसने भी अपनी बॉटम को तोड़ दिया, और ये भी 20 EMA पे टच करके वहीं पर रुक गया। तो अभी कोई भी साइन, कोई भी सिग्नल नहीं है, कोई भी EMA को इसने ब्रेक नहीं किया। मूविंग एवरेजेस के सब नीचे हैं। RSI कंसोलिडेशन में है, हिस्टोग्राम अभी कुछ नहीं हुआ है, पॉजिटिव बदल में चार्ट वहीं के वहीं। और बाकी हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी निफ्टी 500 का और देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 500 ज़्यादा अच्छा निकले थे, क्योंकि कोई 2-3 स्टॉक ही हैं जो पूरे निफ्टी 50 को गिर लेते हैं। रिलायंस जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये काफ़ी भारी स्टॉक्स हैं। निफ्टी पूरा मार्केट का व्यू नहीं दे पाता है, निफ्टी 500 सही रहता है। निफ्टी 500 को आप देखो, 20 EMA से करके बिल्कुल सीधे रहता है। ये ज़्यादा बता रहा है, उसने भी तोड़ दी। और इसका हम धरा था RSI और ये सब देखे तो
कुछ भी, कोई भी सिग्नल नहीं है। आरएसआई का आप देख सकते हैं, कोई भी ब्रेकआउट नहीं है, वहीं का वहीं है अभी। ऐसा तो पहले भी किया था। और यहाँ पे रेड लाइन देख सकते हैं आप हिस्टोग्राम पे। ये देख सकते हैं, कोई भी ट्रेंड, किसी भी तरह का ट्रेंड नहीं है। अपने ट्रेंड लाइन के नीचे ही चल रहा है। नीली वाले को उसको क्रॉस भी नहीं कर पा रहा अभी तो। बिल्कुल उसके आप देख सकते हैं, मैंने नीली वाली लाइन खींची थी, वहीं से टच होके बिल्कुल नीचे आया। बहुत पहले खींची थी मैंने। अब हम देख लेते हैं बाकी बाकी सेक्टर्स के चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो तो बहुत बुरी हालत है निफ्टी ऑटो की। निफ्टी ऑटो ने तो जंप भी नहीं लिया, कोई पॉजिटिव न्यूज़ कुछ नहीं है इसके लिए। इसने अपना लो तोड़ा और अभी वहीं पर है, जहाँ से लो तोड़ा था वहीं तक आया है। उसके भी नीचे ही काम कर रहा है अभी। निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक को हम सही ट्रेंड में छोड़ के गए थे। निफ्टी बैंक भी नीचे गया था नेगेटिव न्यूज़ से, फिर वहीं आ गया। निफ्टी बैंक में कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव है नहीं। निफ्टी फार्म निफ्टी फार्मा निफ्टी फार्मा पे भी कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। बॉटम इसने भी तोड़ा अपना, और ये भी 20 EMA के लाइन के नीचे ही है। निफ्टी हेल्थ केयर निफ्टी हेल्थ केयर ने अपना बॉटम नहीं तोड़ा, और ये भी 20 EMA के नीचे ही है। कोई मूविंग एवरेजेस कोई क्रॉस नहीं की। यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसमें भी कोई अभी चार्ट्स में कोई बदलाव नहीं है, लंबा चौड़ा वैसा का वैसा ही है। हम थोड़ा वर्ल्ड के चार्ट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड के चार्ट्स में गोल्ड को आप देख सकते हैं। गोल्ड तो बिल्कुल अपने अप ट्रेंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइट येलो वाली लाइन इस वाले चार्ट में जो दिख रही है वो 20 EMA की है, और ये बिल्कुल अपना हाई को हाई तोड़ता जा रहा है, जो कि एक बुल ट्रेंड का साइन है। अब हम नेस्डैक देख लेते हैं। नेस्डैक ने बड़ा कमाल किया था जिस दिन न्यूज़ आई थी ट्रंप की, और ये रहा नेस्डैक एक ही दिन में 12% ऊपर। फिर अब 2 दिन वहीं बिता दिए इसने। अब 12% भी वॉल्यूम के साथ, ये देख रहे हैं वॉल्यूम। और S&P 500 देख लेते हैं। S&P 500 S&P 500 का भी सेम चार्ट है, लगभग 9.5% ऊपर एक दिन में, और 2 दिन वहीं बिता दिए। डाउ जोन्स, ये अमेरिका के इंडेक्स है, मैं आपको बता दूं, नेस्डैक टेक्नोलॉजी का है। डाउ जोन्स और S&P 500 अमेरिका अमेरिका के ऐसे इंडेक्स हैं जैसे हमारे निफ्टी, निफ्टी बैंक, उस तरह। और ये 8.5% ऊपर डाउ जोन्स उस दिन खुला, और फिर ये 2 दिन से वहीं समय बिता रहा है। अभी भी ये 20 EMA के नीचे ही है। इसमें भी कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक छोटा सा बाउंस था बस। बाकी जर्मनी का चार्ट देख लेते हैं। जर्मनी के चार्ट ने, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसका चार्ट भारी होना शुरू हो गया है। उसके बाद से लगातार गिर के सीधा इसने 8,500 मारा है। कहाँ से देखो, कहाँ से 23,500 से सीधा 8,500 मारा है। भयंकर गिरावट। मैं मतलब इस समय आया था 27 मार्च को, जब टेलीग्राम पे डालता था मैं, तो मैंने बताया था कि ये भारी होना शुरू हो गया है। भारी होने के बाद इसने, उसके बाद हम देखते हैं बिटकॉइन क्या कर रहा है। बिटकॉइन भी कंसोलिडेट कर रहा है अपनी जगह पे, लोअर लोज बना रहा है, नीचे की दिशा ही है। बिटकॉइन भी 20 EMA के नीचे ही काम कर रहा है। ये येलो लाइन दिख रही है आपको, उसके नीचे ही है। बिटकॉइन का चार्ट भी बेकार है बिल्कुल, सारे चार्ट खराब ही हैं। अब जापान का इंडेक्स देख लेते हैं। जापान के इंडेक्स में ये लो बनाया था इसने 6 अगस्त के आसपास, और ये लो अब दूसरा, इस लो को क्रॉस नहीं किया इसने। हम देख रहे हैं 30,000 का ही, 30,401 का वही था, और 30,401 का यही है। पर ये भी 20 EMA के लाइन के नीचे चल रहा है, और डाउन ट्रेंड ही बना रहा है एक तरह का, तो इसका भी हालत वैसे ही।
तो अब न्यूज़ से शुरू करते हैं। चार्ट तो ज़्यादा बदले नहीं है, और चार्ट्स में जो मैंने आपको बताया कि ये जो छोटा सा निफ्टी 50 में हमने जो देखा था अभी, निफ्टी 50 में ये जो बाउंस आया था, ये इस बाउंस के बाद से हमने वीडियो बनानी शुरू करी थी। उसके बाद मैंने बताया था नीचे की चाल ही है, और ये जो आपको छोटा सा पॉजिटिव न्यूज़ का दिख रहा है, ये भी बाउंस ही है। तो इसे बाउंस की तरह ही ले। अब हम शुरू करते हैं न्यूज़ से, वर्ल्ड की न्यूज़ से, कि वर्ल्ड की न्यूज़ में क्या क्या हो रहा है, फंडामेंटल में क्या क्या चेंज होगा, आगे का साइकोलॉजी क्या बता रही है, वर्ल्ड में क्या होगा। और अब जो शुरू होने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है इस वाले वीकली एनालिसिस में। तो ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ जो लगाए हैं वो टोटल 145% हो चुके हैं। टोटल 145% हो चुके हैं। और ट्रंप ने जो टैरिफ है वो सब पर जो बेस लाइन है 10% लगा दी है। बाकी बाकी चाइना पे 145% लगा दिया। तो मतलब ये ट्रंप का जो शुरुआत में, तो ट्रंप ने पूरे दुनिया भर पे टैक्स लगाया, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाया चाइना पे और यूरोपियन यूनियन पे, और फिर बाकी सबसे हटा लिया, और अब चाइना पे ये बाकी सबको कह दिया कि 90 दिन का पॉज है, कोई रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगेगा, और 90 दिन के बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है बाकी देशों के लिए। चाइना के लिए तो वो अभी भी टैरिफ चल रहा है, और मतलब चाइना के अलावा सब पे टैरिफ हटा दिए गए। मतलब ऐसा कुछ कि जैसे कि 50 घरों में रेड मारी, और 50 घरों में से किसी एक को पकड़ लिया और उसी पे सारा जुर्म डाल दिया, बाकी को बोल दिया तुम्हें हम छोड़ते हैं, मतलब बाकियों को बस डरा दिया कि हम रेड डाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तुम्हारे साथ, अगर तुम उसका साथ दोगे तो मतलब 90 दिन वो उनको ये बताने के लिए है कि तुम, मतलब ये दिखाने के लिए कि तुम यूएस की तरफ आ रहे हो, नहीं आ रहे। अगर नहीं आएंगे तो वो उनके साथ भी वही करेगा। तो ये जो 90 दिन वाली जो पॉज वाली न्यूज़ है, इसके बाद मार्केट ने एक जंप लिया पॉजिटिव न्यूज़ समझ के। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, इसने एक अनसर्टेनिटी और क्रिएट कर दी है, एक मन में चिंता क्रिएट कर दी है कि अब आगे का मार्केट में क्या होगा। और अब इन्वेस्टर्स को बिल्कुल साफ समझ में आ चुका है कि ये जो लड़ाई है, ये ट्रंप और यूएसए की लड़ाई है, उसको अब किसी देश से कोई मतलब नहीं। मतलब यूएसए को जो मतलब है, अब सिर्फ चाइना से मतलब है, चाइना को गिराने से मतलब है, और वो किसी भी तरीके से गिराएगा। इसी समय मैं ईडलवीस का इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो बड़ा शानदार इंटरव्यू था, और उसमें बड़ी बढ़िया बात कही उन्होंने, जैसा मैं सोच रहा था वही। चाइना उसने कहा कि चाइना और कोई यूएसए को ये बात समझ में आ चुकी है कि चाइना उसी के साथ गद्दी पर बैठ रहा है बराबर पे, और वो उस गद्दी को छोड़ने के लिए अब तैयार नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि सारी यूएसए की जो भी बेस्ट कंपनी है, टेस्ला हो गया, एप्पल हो गया, वो सारी की सारी चाइना शिफ्ट हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं कर रही हैं और पूरी दुनिया को माल बेच रही हैं। तो फिर ये बात यूएसए को समझ नहीं आती कि यूएसए को भी समझ में आती है। तो यूएसए को ये बात समझ में आ चुकी है कि चाइना उसके सीट पर बैठ रहा है, और यूएसए दुनिया का गुंडा है, वो चाहता नहीं है कि ऐसा कुछ भी हो कि चाइना एक पल भी एक पल भी उसके बगल में, उसके बराबर में कोई बैठे, पूरी चाइना ही क्या, कोई देश, कोई भी दुनिया पे कोई भी देश ना बैठे। तो उसने चाइना के खिलाफ सीधे हेड ऑन हेड लड़ाई छेड़ दी है, और जंग छेड़ दी है। अब ये जंग न्यूक्लियर वॉर है, न्यूक्लियर वॉर तो हो नहीं सकती क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है, तो ये ट्रेड वॉर कर रहे हैं अब। अब क्या चक्कर है, अब न्यूज़ चल रही है कि बाकी देशों को इससे कोई खासा समस्या नहीं होगी, इंडिया का फ़ायदा होगा, होगा ज़रूर होगा, पर अभी उसे होने में 2-3 साल हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो लगे हुए हैं चाइना में, वो चाइना से अगर शिफ्ट होकर इंडिया आते हैं, तो उन्हें शिफ्ट होने में 2-3 साल तो लगेंगे भाई। वहाँ की कोई एग्रीमेंट होती है, ऐसे थोड़ी देश में टैरिफ हो गया तो एक अगले दिन आ जाओ। एग्रीमेंट होते हैं, कुछ रुकेंगे, छोड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ को पैसे देंगे, जो भी है, अब देखेंगे कौन सा देश बढ़िया है। ज़ाहिर है इंडिया ही बढ़िया है, चाइना के बाद तो इंडिया में शिफ्ट होंगे। पिछली बार तो कोविड में वियतनाम ले गया था, इंडिया कर नहीं पाया था। इंडिया काफ़ी मुश्किलों से जूझ रहा था कोविड के लॉकडाउन से वगैरह वगैरह। तो तो ये 90 डे पॉज जो है, इसने अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी इन्वेस्टर के माइंड में कि आगे क्या होगा। और इस इन सब के चलते अब कोई मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूशन। यानी अभी जो आपने देखा लो, 21,750 के आसपास का जो लो था निफ्टी 50 पे, कोई भी मार्केट में उसमें एंट्री किसी ने बहुत बड़ा माल बाय नहीं किया। आपने अगर देखा हो तो ना एफआईआई बाय कर रहे हैं, ना कोई बाय करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि उन्हें अभी अनसर्टेनिटी ये हटने देने का, उन्हें ये लग रहा है कि अनसर्टेनिटी हटे तब जाके हम कुछ करें, कहाँ लगाएं, तब वो देखेंगे। अभी तो अनसर्टेनिटी लंबी चलेगी। तो
और आपने नेस्डेक एस एन पी 500 में आपने देखा होगा कि 12% और उसमें 8-9% का 8% डाउ जोन्स में और 9.5% का S&P 500 में उछाल आया। तो ये उछाल आना आना ही था, मतलब एक दिन में नहीं आना था। जो जो उछाल एक दिन में आ गया नेस्डेक में, वो एक दिन में ना आके एक बार मैं नेस्डेक का चार्ट खोल लूँ, वो एक दिन में ना आके वो, ये देखो कितना एकदम सीधी रेखा में नेस्डेक का चार्ट 22,200 से लेके सीधी रेखा में बिल्कुल 16,500 आ गया था। तो एक उछाल तो आना था, वो एक डेढ़ हफ्ते में आता, पर क्योंकि वो पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो वो एक ही दिन में 12% उछल गया। और सबको लगने लगा अरे वाह बुल मार्केट आ गया, ये बाय कर लो वो बाय कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बुल मार्केट किसी तरह का नहीं आया है, ये सिर्फ एक छोटा सा बाउंस था। अच्छा, इन्वेस्टर को ये बात क्लियर हो गई है कि ट्रम्प और चाइना की जो हेड ऑन हेड लड़ाई है, ट्रम्प किसी भी तरीके से चाइना को छोड़ेगा नहीं। ट्रम्प, या अभी हो सकता है कि इनके बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जो टैरिफ वॉर चल रहा है, वो टैरिफ वॉर आगे चल के नेगोशिएशन हो जाए, कम हो जाए, पर ट्रम्प उसे किसी और तरीके से दबाएगा। क्योंकि ट्रम्प को ये दिख चुका है कि उसके जो ट्रेड हैं, जो भी पैसा है, वो सारा का सारा चाइना खींचता जा रहा है। ट्रम्प को ये बात पसंद नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो ट्रम्प किसी ना किसी तरीके से चाइना को नीचे दबाएगा। और कंपनीज को भी ये बात समझ में आ गई कि चाइना को हमें एग्जिट करना पड़ेगा अगर ट्रम्प ने टैरिफ इस तरीके से लगाया तो, नेगोशिएशन नहीं हुआ तो इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा इसके वजह से। और ट्रम्प और चाइना, मतलब अमेरिका और चाइना इतने बड़े देश हैं, अगर दो हाथियों की लड़ाई होती है तो उसके बीच में चींटी भी तो पिसेगी। देश दुनिया के सारे जो भी कारोबार हैं वो ठप होंगे। एक पल को सबके जो भी जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो शिफ्ट होंगे, क्योंकि जहाँ से चाइना के सपोर्टिंग वाले कंट्रीज होंगे, वहाँ से इंडिया भी सोचेगा कि कम लूँ या ना लूँ, बाकी देश भी सोचेंगे ना लें। तो एक शिफ्ट होगा, तो इससे बहुत बड़ा इकोनॉमी में शिफ्ट होगा। तो ऐसे मार्केट इतना जल्दी रिकवर करेगा, इसकी कोई चांस है नहीं। और अगली न्यूज़ है बॉन्ड यील्ड यूएसए की बढ़ रही है, जबकि मार्केट डरे हुए हैं, मार्केट गिर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। क्योंकि चाइना ने बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया यूएसए को, अगर तुम हम पे ऐसे ही टैरिफ लगाते रहोगे, हम भी टैरिफ लगाएंगे, ऊपर से तुम्हारे जो हमारे पास बॉन्ड्स पड़े हुए हैं और जो करेंसी पड़ी हुई है उसे हम ओपन मार्केट में सेल कर देंगे। ओपन मार्केट में सेल करना मतलब जैसे हमारी आरबीआई डॉलर सेल करती है, आपने देखा होगा, रुपये और डॉलर को बराबर करने के लिए, उसी तरीके से वो भी अपनी करेंसी सेल, यूएसए की करेंसी सेल कर देगी और बॉन्ड सेल कर देगी। उसकी वजह से क्या हुआ है, बॉन्ड मार्केट में एक ये है कि यूएसए की अगर बॉन्ड्स वहाँ पे सेल होंगे तो यूएसए तो घुटने टेक देगा बिल्कुल। यूएसए के पास बचेगा क्या फिर? तो एक ये भी डर है अमेरिका को। तो बॉन्ड मार्केट में ये भी डर है, इसलिए बॉन्ड यील्ड यूएसए में बढ़ चुकी है। और निफ्टी फिफ्टी, और आपने देखा होगा कि अभी बियर मार्केट में अभी तो स्टॉक्स गिरे हैं, 50-60% गिरे हैं स्टॉक्स पर। एक चीज़ है कि अभी रिजल्ट खराब आने ज़्यादा शुरू नहीं हुए। तो मतलब अभी तो इकोनॉमिक स्लो डाउन अभी तो मतलब शुरू ही हुआ है, बिगिनिंग हुई है। अभी तो टैरिफ लगाएंगे, इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा अच्छे से, फिर इनके नंबर्स ख़राब आने शुरू होंगे, फिर इनकी ढंग से पिटाई शुरू होगी स्टॉक की। अभी जो पिटाई हुई है वो तो शुरुआत की अनसर्टिनिटी की पिटाई हुई है, अब रिजल्ट ख़राब आएंगे तो और तगड़ी पिटाई होगी। अभी तो पी डिग्रेड होगा, बियर मार्केट में ऐसे ही होता है, पहले स्टॉक्स गिरते हैं, फिर रिजल्ट ख़राब आते हैं, फिर और गिरते हैं, और ऐसे साइकिल चलती रहती है। मतलब शुरुआत हुई है टैरिफ से, पर जब बियर मार्केट बिल्कुल ख़त्म होने वाला होगा ना, तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल जैसे दीपावली की लड़ी नहीं होती, जैसे एक पटाखा जलाते हैं फिर आखिर में, और मतलब वैसे शुरू हुआ टैरिफ से, पर अंत में कुछ और ही चल रहा होगा, अंत में कुछ और ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मतलब अभी जो न्यूज़ चल रही है, वो न्यूज़ कुछ और रूप ले लेगी, कोई और प्रॉब्लम होगी, कोई और प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम 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 बढ़ती चली जाएगी। आप आने वाले 6 महीने 1 साल में देखेंगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी समय के साथ, ये कम नहीं होने वाली, और प्रॉब्लम इस तरह का रूप ले लेगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से कहाँ आ गई। और ये फिर कितना भी ज़्यादा कितना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकता है हमारा। और अगली न्यूज़ है कि ऑयल प्राइस गिर चुके हैं, उसकी वजह से सऊदी का इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट जो बैंक है उन्होंने बोल दिया कि थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। तो अब ये भी कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे कहीं, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा मार्केट में। और यूएसए के जो सेनेटर है, जो ट्रम्प के खिलाफ उन्होंने केस करने के लिए बोल दिया कि ट्रम्प मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। बिल्कुल। मैं और ट्रम्प ने तो अगले दिन आके दिखाया और कि उनके कितने साथियों को प्रॉफिट हुए। ट्रम्प तो वही ऐसी है, ट्रम्प को कोई मतलब नहीं। ट्रम्प तो अपनी धुन में रहते हैं। और ट्रम्प ने प्रॉफिट वॉफिट दिखा दिया। पहले तो मार्केट को गिरा दिया, फिर तो कुछ दिनों बाद आके पॉज लगा दिया, मार्केट एक दिन उठ गया। मार्केट मैनिपुलेशन है, बिल्कुल साफ है। इंडिया में होता है तो सेबी पीछे लग जाती है वर्ल्ड में। यूएसए में पता नहीं क्या है। और पार्शियल डील विद इंडिया। अच्छा, इंडिया के साथ अभी नेगोशिएशन चल रहा है। हो सकता है नेगोशिएशन के बाद इंडिया का टैरिफ थोड़ा कम हो जाए, 14 हो जाए, 15 हो जाए। वो तो अभी न्यूज़ आई नहीं है, पर डीलिंग वीलिंग मतलब नेगोशिएशन इंडिया भी करेगा यूएसए के साथ। इंडिया की जीडीपी 6.1% तक हो जाएगी अगर ट्रम्प टैरिफ को लगाए रखता है तो। और 90 डे पॉज के बाद, अगर ट्रम्प 90 डे पॉज के बाद इंडिया पे भी टैरिफ लगाता है तो जीडीपी गिर के 6.1 हो जाएगी। ये न्यूज़ न्यूज़ आई है किसी न्यूज़ पेपर में। तो 6.1 हो जाएगी तो मार्केट उसी के चक्कर में तो गिर रहा है। मार्केट को ये अंदाजा है पहले से। तो दोस्तों, जब तक इन दोनों का मतलब नेगोशिएशन हो नहीं जाता, ट्रम्प और जिनपिंग का, अमेरिका और चाइना का, जब तक सुलह नहीं हो जाती, नेगोशिएशन नहीं हो जाता, कुछ क्लियर न्यूज़ नहीं हो जाती, बिल्कुल क्लियर मार्क हो नहीं जाता कि ये लोग क्या करने वाले, तो तब तक जो भी मार्केट में ऊपर की दिशा होगी वो सब बाउंस होगा, सब उछाल होगी बस टेम्पररी, कुछ ही समय के लिए। और फिर मार्केट इवेंचुअली धीमे धीमे ग्रेजुअली नीचे ही गिरने लगेगा। क्या क्या सुना आपने? अगर जब तक इन दोनों में सुलह नहीं हो जाती, नेगोशिएशन नहीं हो जाता, बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता, तब तक मार्केट में जो भी उछाल होगा वो सिर्फ एक बाउंस होगा। आपको कोई लॉन्ग नहीं बनाने, कोई डिलीवरी बेसिस पे स्टॉक्स नहीं खरीदने, क्योंकि मार्केट अब वॉलेटाइल हो चुका है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। वॉलेटाइल का मतलब होता है वो एक जगह के, जहाँ खुलेगा वहाँ से 3-4% ऊपर जाएगा और 3-4% नीचे आएगा एक ही दिन के अंदर अंदर। वॉलेटिलिटी से कहते हैं। वॉलेटिलिटी में क्या होता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता वो लोग पैसा गवा देते हैं इस मार्केट में। तो ये मार्केट आपका पैसा सारा लेकर चला जाएगा, और जो अगला ट्रेंड हो सकता है चालू हो, जो मैं 3-4 महीने कह रहा था, पर 3-4 महीने तो अब शायद ही हो, क्योंकि 90 डे का तो पॉज ही है 3 महीने का। तो और 3 महीने के बाद ये भाई साहब किसी पे टैरिफ लगाएंगे। तो 3 महीने के बाद की जो टैरिफ के बाद जो न्यूज़ आएगी, टैरिफ की जो न्यूज़ आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। कुछ तो बढ़ाएंगे ही किसी देश पे। तो उसके बाद 4 महीने बाद ट्रेंड जो आना था वो हो सकता है दिसंबर में आए। कब आए अभी तो क्लियर है नहीं, अभी तो चार्ट पे दिखा नहीं, मैं तो अंदाजे से बता रहा हूँ। आना तो है ही कभी ना कभी। पर वो ट्रेंड भी 24,000 को 24,000 को इस जगह को पार करने में सक्षम नहीं होगा। मतलब पहले मैं कह रहा था 24,200 तक चला जाएगा, ये वाला ट्रेंड जो चालू हुआ था, जो ये 5 मार्च को चालू हुआ था, और 25 मार्च तक ट्रेंड चला था। मैंने कहा था ये ज़्यादा से ज़्यादा 24,200 तक जाएगा इस जगह तक। अब मैं कह रहा हूँ अगर ट्रेंड चालू होता है 4-5-6 महीने बाद, जब भी वो 24,000 को भी ब्रेक नहीं कर पाएगा। इस जो ट्रम्प के 90 डे पॉज के बाद जो गिरावट और जंप जो चालू हुई है, इसने ये तो साबित कर दिया। ठीक है। अब और ट्रम्प का जो ट्रेड वॉर जो भी है, ये सिर्फ एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है। आगे आपको इससे भी ख़राब न्यूज़ मिलेगी, और इससे बैंक्स को भी नुकसान होगा, देश दुनिया के व्यापारों को नुकसान होगा, हर तरफ नुकसान होगा। और जो माल लेकर बैठे हैं उनको बहुत ज़्यादा गिरावट, तेज़ वाली गिरावट भी देखने के लिए मिल सकती है। एक उछाल देखने के लिए मिल सकता है, फिर वो पूरी उछाल को ख़त्म करने वाला फेज़ भी दिख सकता है। तो ये बहुत मार्केट अब अनसर्टेनिटी में जा रहा है। अच्छा, ये मार्केट अभी भी अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जा चुका है। ये मार्केट अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जा चुका है, जिसमें इसे मतलब अच्छा, मार्केट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जा चुका है, और मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी क्रिएट हो चुकी है। ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो जिस्ट है पूरे
वीडियो का कि मार्केट में एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है। मार्केट में हर इन्वेस्टर को समझ आ चुका है कि ट्रम्प चाइना को छोड़ने के चक्कर में है नहीं बिल्कुल भी। अब ट्रम्प 4 साल तो रहेगा ही, 4 साल तो ऐसे ही करेगा ही। अब उसे तो अमेरिका को ग्रेट बनाना है, वो इसके लिए कुछ भी करेगा। अब मार्केट का क्या हो क्या ना हो, उसने तो साफ कह दिया भाई मुझे कोई मतलब नहीं है। और किसी भी दिन अच्छी न्यूज़ आएगी, पॉजिटिव न्यूज़ वो लाएगा, मार्केट को मैनिपुलेट वो कर ही रहा है खुलेआम, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। वो भी भाई साहब, ट्रम्प भाई साहब ऐसे ही हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता। उन्हें पैसा कमाने से मतलब है, अपने देश को ग्रेट बनाने से मतलब है, और वही करने आया वही करेंगे वो। तो मार्केट एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी में जा चुका है। जब तक ये अनसर्टेनिटी नहीं क्लियर होगी तब तक ही मार्केट में कोई किसी भी तरह का ट्रेंड चालू तो नहीं होने वाला। और अभी तो बस बिगिनिंग है, अब कब तक ये खींचेगा कब तक नहीं खींचेगा ये तो बाद में ही पता लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको वर्ल्ड की न्यूज़ और चार्ट्स बता दिए। अब बाकी मैं जो आपको बताने वाला था बहुत इंपॉर्टेंट, कोई वीडियो बनाने वाला था आपकी लाइब्रेरी में सेव करने वाली टाइप की, वो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर मैं इसमें ऐड कर देता, तो ये 1 घंटे तक पौने घंटे तक जा रही थी। तो मैंने उसको हटा दिया है, और वो मैं वेडनेसडे को ट्यूसडे को लाऊंगा उस वीडियो को। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे ज़रूर देखना, उससे आपको समझ में आएगा कि कैरेक्टर क्या है मार्केट का, मार्केट करना क्या चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।